कभी पढ़ा है एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी होती है? क्या होती है एक्सपायरी का, क्या मतलब होता है? एक्सपायर क्या चीज़ होती है? एक्सपायर डेट तो इस पे नहीं आती है। नहीं आती है यार। चलते फिरता बम लेके घूम रहे हो, पीछे तुम्हारे फ्लैट्स हैं, फट जाए क्या होगा? फट जाए तो क्या होगा बताओ ना, फट जाए तो क्या होगा? क्या होगा? एक टाइमिंग होती है कि इस टाइमिंग पे गैस की लोड शेडिंग होगी या के इलेक्ट्रिक की होगी, कोई टाइम नहीं है। जिस वक्त दिल कर रहा है गैस बंद, जिस वक्त दिल कर रहा है बिजली बंद। ये तजावुज़ात हटाने के लिए तो हर जगह चले जाते हैं। ये जो फुटपाथ के ऊपर बनाए हुए हैं, ये इन्होंने बत्ते खाए हुए हैं, यहाँ कौन आके बंद करवाएगा? यहाँ बिल्कुल पाबंदी से भरते हैं बिल। शेरशाह गए, आयशा मंजिल गए, हर जगह गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। ये सामने होटल है, होटल में 2 साल पहले फटा था, जानी नुकसान हुआ, 2 लोग मर गए। ₹280 कर दिए, तो अब सिलेंडर की गैस जलाएंगे या बच्चों को गैस खिलाएं या रोटियां खिलाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील ख़ान। आज मैं एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहा हूँ जो कराची शहर के तमाम लोगों के लिए ये देरीना मसला है। जहाँ पानी देरीना मसला है, वहाँ सुई गैस की जो गैस की कंडीशन है लोगों के घरों में, वो भी एक देरीना मसला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि खूबसूरत हेल्दी एक्टिविटी कराची शहर में जारी है और वहीं पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बम नफ्स किए गए हैं। और वो बम क्या है कि आपने भी अपनी आंखों से देखा होगा कि चलते फिरते सिलेंडर भरने वाले कई ठिए रोडों पर आपने देखे होंगे। अब सवाल ये है, मेरी दरख्वास्त भी है मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब आपसे, कि आखिर ये कौन सा ऐसा माफिया है जो रोडों पे रातों रात ये ठिए लगा रहा है और रातों रात इन गैसेस की फ़रोख्त जारी रखा हुआ है। अब एक बहुत अहम सवाल मैं यहाँ पर कराची वालों के लिए भी छोड़ूंगा कि अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आज हम जो एक्सपोज करने जा रहे हैं वो मकसद ही ये है कि कौन गैर कानूनी ठियों पे गैस फ़रोख्त कर रहा है और कराची वाले क्यों परेशान हैं। चलते दिखाते हैं। अच्छा जी, पढ़े लिखे नौजवानों की कमी नहीं है शहर कायद में, लेकिन सवाल बड़ा अहम है कि जब प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं एक्सपोज करता हूँ और बारीकियाँ दिखाता हूँ कि गैर कानूनी काम कहाँ हो रहा है, वहाँ मेरा भी कहीं दिल दुख जाता है इस बात पे कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान कर क्या रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसा शख्स ने कहा कि मेरा चेहरा नहीं आना चाहिए, पर मैं काम तो यही करता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ हक़ाइक़ से ऐसे पर्दे उठा सकता हूँ जो शायद आज तक आपको इस तरह की LPG में किसी ने ना उठाए। मैं नाम नहीं बताऊँगा आपका और ना मैं आपकी शनाख्त शो करूँगा। आप मुझे ये खाली बताएं कि LPG का आखिर मामला है क्या? जो रोडों पे ठिए लगाए जा रहे हैं, क्या ये लीगल है या अनलीगल है, इलीगल है या क्या एक्टिविटी है ये? रोडों पे लगाना तो अनलीगल है, ठीक है, बिल्कुल नाजायज़ है। लेकिन बेरोज़गारी कहाँ लेकर जाएगी हमें, ये बताएं ना। बेरोज़गारी इतनी है कि हमें मजबूरन रोड पे निकलना पड़ा। चोरी डकैती ही तो बेहतर है ना, रोजी रोटी कर रहे हैं, अपनी कारोबार कर रहे हैं। चलता फिरता बम है। बम है, बिल्कुल बम है। क्या ये LPG सही तरह मिल रही है, लीगल वे में मिल रही है, या इसमें भी कोई 2 नंबरियाँ हैं? गोड गांव गोड के अंदर हैं। यहाँ पर भी कराची में कई सफूरा की तरफ आगे पीछे कहीं ईरानी गैसें चल रही हैं, लेकिन इस हदूद में नहीं है। ईरानी गैसें चल रही हैं? चल रही हैं। और ये कस्टम से पास होके फिर भी कराची में ये मिल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें सुई गैस के मामला कहाँ तक हैं कि सुई गैस की भी गैसेस को इन्वॉल्व करके दिया जा रहा है, या कि थोड़ा तो बताएं, क्या ऐसे रिफिलिंग का चक्कर है? नहीं, ऐसा नहीं है। सुई गैस का इसमें कोई वो नहीं है, कोई नहीं। लेकिन जो घरों में गैस नहीं आ रही उसका क्या रीज़न लगता है? वो तो पीछे से नहीं आ रही है ना, वहाँ से मसले हैं ना। इलीगल एक्टिविटीज़ में ये भी शामिल है कि आप कह रहे हो कि जो गैस है ओबरा जो हमारा जो फेडरल की तरफ से आती है वहाँ से नहीं आ रही, ईरानी साइड से आ रही है। ईरानी साइड से आ रही है, लेकिन इन एरियो में नहीं है। चलते फिरते जो लेटर दिए जा रहे हैं, ये लाइसेंस दिया गया, ये 10,000 रुपये लेके दिया गया? जी 10,000 रुपये लेकर ये लाइसेंस दिया गया हमें, और ये 1 साल का लाइसेंस है।
और हम यहाँ बैठे हुए हैं। अभी 3 दिन पहले मैडम आई थी जो 10,000 रुपये लेकर गई हैं और लाइसेंस दिया हमें। मैडम आई 10,000 रुपये लेके गई, और ये मैडम के बारे में कहूँगा करोला में आई और 3 लोग साथ थे, ऐसे ही मैडम, ये वही मैडम है? जी ये वही मैडम है और सरकारी नंबर प्लेट थी गाड़ी की, और आती रही है 3 दिन 4 दिन लगातार। गाड़ी कौन सी, करोला है? करोला है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये लेटर तुम खुद पढ़े लिखे निकले, तुमने बोला यार मुझे मालूम है ये 2 नंबर लेटर है, लेकिन मैं मजबूर हूँ इनको देने पर, क्योंकि ये तुम्हारे बड़े, क्यों मजबूर हो यार देने पे? सवाल तो करते। बस काम करना है, रोजी रोटी करनी है। कहने का मकसद फिर बंद हो जाएगा, बैठ जाएंगे, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, घर वालों को कहाँ से देंगे। और इनके शाफ तुम्हें लगता है जो करना चाहिए इसके लिहाज से चलते फिरते बम के लिए, तो वो करो। बस कोई ऐसी सेपरेट जगह ऐसी मिल जाए हमें जो हम दो पैसे कमा सकें, सुकून से साइड में बैठ गए। इसके अंदर वो लोग भी सिलेंडर भरवाते हैं जो बिल्कुल मतलब कहते हैं मुर्दा जान सिलेंडर, इसको कहते हैं कि दम नहीं है पर भरवाने आ जाते हैं। आते हैं लेकिन हम मना कर देते हैं, हम ऐसा काम नहीं करते यहाँ। लेकिन लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। और कराची में पैसे लेके ठिये लगाए जाते हैं, ये बात तो सच है ना? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। देखिए मैं फिर कहूँगा कि ये पढ़ा लिखा तबका हमारा जा कहाँ रहा है। सवाल एक बड़ा अहम है कि सुई गैस आखिर क्यों घरों में गैस नहीं दे पा रही, और एलपीजी जो लीगल वे में कराची को दी जा रही है या आ रही, जो भी सिस्टम रखा है उन्होंने, तो फिर रोडों पे क्या आंखें बंद है गवर्नमेंट के लोगों की कि चलते फिरते बम नफ्स किए गए? उन्होंने चेहरा दिखाने का सिर्फ इसलिए इस शख्स ने मना किया क्योंकि उसकी रोजी रोटी भी इस रोड से जुड़ी हुई है, और उसने कहा लेकिन एक अच्छा काम है कि अगर हमें मुताबिक कोई जगह मिल जाए तो हम उस जगह पे बैठ जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल है फिर उन्हीं लोगों से कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है और इसका जिम्मेदार किसको ठहरा जाए। चलता हूँ मैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उस बंदे ने कहा कि मेरी जगह कोर्ट ना कीजिएगा क्योंकि मेरा ये वरना रोजी भी छीन ली जाएगी। चलते हैं, मज़ीद दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, क्या कह रही थी आपके यहाँ? गैस आती है आपके यहाँ? एक तो इलाकों में गैस नहीं आती है, और सबसे बड़ी बात बिल इतने बढ़ा दिए हैं कि आवाम गैस भरे, गैस का बिल भरे या है ना खाना खाए। एक तो गैस है नहीं और उसके बावजूद खाना बनाने की नौबत इसलिए नहीं आती कि गैस ही नहीं है। तो महंगाई पे तो बात हुई नहीं थी, गैस नहीं आती ना इलाकों में? गैस नहीं आती है। इनके पास कहाँ से आती है गैस? इनके पास ये नहीं पता कहाँ से आती है, ये लोग भी शॉर्ट करके कहाँ से लेके आ रहे हैं। यहाँ से जब चाहें आप खरीद लें, इनके पास होगी पर आवाम के पास नहीं है। ऐसे ही इनके पास नहीं है, ऐसे ही ऐसा ही है, आवाम बस पीछे ही है। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि एलपीजी रोडों पे किस तरह फ़रोख्त की जा रही है, मुख्तलिफ छोटे छोटे ठिये लगा के, और ये चलते फिरते, अगर मैं कहूँ तो ये चलते फिरते बम है। और अगर मैं सच कहूँ तो शायद हमारे जो इक़्तिदार के लोग हैं उनको थोड़ी सी शर्म आ जाए कि अगर कोई एक सिलेंडर भी कहीं फटा या कोई भी एक एरिया में नुकसान हुआ बम की तरह, तो वहाँ कितनी जानें ज़ाया होती हैं। इसका जवाब कौन और कब और कैसे देगा? प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मेरा मकसद हमेशा किसी इदारे को टारगेट करना नहीं होता, और हमेशा यही दिखाना होता है कि इदारे की वो गफलत की नींद जो वो सो रहे हैं या वो लोग जो सो रहे हैं जिनका एक्चुअली ये काम है वो क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि रोडों पे ठिये लगाना वैसे भी गलत है, गैर कानूनी चीज़ है। उसके बावजूद ये गैर कानूनी चीज़ बम की सूरत इस तरह परवान चढ़ रही है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में कि जहाँ जहाँ ये छोटे छोटे ठिये लगा दिए गए। आएँ मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बेच रहे हो? गैस बेच रहे हैं। किसने बोला बेचने को? हमारे सेठ ने बोला। क्या सेठ क्या करता है? हमारा सेठ ये काम करता है। क्या काम करता है? ये सिलेंडर से। इधर आओ, क्या कह रहे हो? इन बच्चों की उम्र मैं दिखाना पहले तो चाहूँगा कि क्या उम्र है तुम्हारी, सही बताना। 20 साल। 20 साल लगते नहीं हो 20 साल के, लेकिन क्या उम्र है? मेरी 17 साल। ये 17 साल का, ये बहुत हुआ तो ये 18-19 साल ज़्यादा का नहीं है। ये जो बम लेके तुम बैठे हुए हो ये क्यों? तुम 18 साल के ना बड़े हो, जरा जवाब दो। ये क्या है? ये एलपीजी है। एलपीजी कहाँ से आ रही है? ये गुलशन मेमार गोदाम है, वहाँ से। गोदाम से आ रही है? कोई गोदाम है कहाँ पर है? गुलशन मेमार मतलब ये सप्लायर हमें देते हैं यहाँ पर। सप्लाई नहीं, गोदाम कहाँ पर है? मेमार में गोदाम है कोई जहाँ से आता है? हाँ। अच्छा, ये कितना पुराना है माल? ये अंदाज़ा है कितना पुराना माल है ये सुबह आया है। अच्छा जी, मेरी जो बातचीत हुई है ओबरा के जो स्पोकन पर्सन है, उनका कहना ये है कि एलपीजी स्टोर इस तरह नहीं की जा सकती, और अगर ये लोग बेच रहे हैं तो ये गैर कानूनी। यहाँ पर ये बात भी बड़ी वाज़ेह हुई है कि कुछ जगहों पे एलपीजी ईरानी भी आ रही है। सुना है ईरानी का क्या चक्कर होता है? ईरानी का मुझे पता नहीं। ईरानी का क्या चक्कर होता है? ईरानी भी गैस आती है क्या? हमें ईरानी और अफगानी इस तरह के कुछ पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि गैस आती है हम बेचते हैं, हमें पता है। गैस आती है हम बेचते हैं। हाँ। सिलेंडर चेक नहीं करते कितना पुराना सिलेंडर है, नया सिलेंडर है? ये सिलेंडर कितना पुराना होगा? ये चेक हुए आते हैं। मतलब कैसे पता? तुमने कोई लेटर चेक किया था? नहीं, ये चेक होते हैं। तुमने कोई लेटर चेक किया था बेटा? ये बताओ, बहुत छोटे हो इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई चेक किया था?
नहीं हम पढ़ने की इन लोगों की उम्र है। और हाँ भाईजान, आप भी दिलवा रहे हो, किस चीज़ में लगाते हो ये बताओ? रिक्शे में भाईजान। रिक्शे में लगाते हैं, चलते फिरते बम लगाए जा रहे हैं और ये बेचे जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ कि बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई गम बड़ा हूँ मैं हूँ। बड़े आप हो? 17 साल का बड़ा है, 20 साल का बड़ा है, कौन सा बड़ा है भाई? अच्छा यार ये बताओ। हाँ जी बोले बोले। तो नहीं होंगे। हाँ बोले बोले। अब जो पेट्रोल के बम गिराए हैं ये नहीं है सर। बोलो ना अपनी गवर्नमेंट से जिनको लाके बिठाते हो। गवर्नमेंट हम लोग ने थोड़ी बिठाई हुई है, आप लोगों ने बिठाया हुआ है। हम लोगों ने वोट दे हमने कैसे बिठाया? आप लोग भी सपोर्ट करते हैं, आप इश्तेहार चलाते हैं आप लोग इन लोगों के। कैसे कैसे आप आपके इलाके में जो रैली निकलती है हम निकालते हैं, आपके इलाके में जो कॉर्नर मीटिंग होती है हम करवाते हैं, आपके इलाके के अंदर अंगूठे लगाने हम लेके जाते हैं। अच्छा ये वो आवाम है जो सोती है, सुबह उठती है, बोलती है हमें पता चल गया। भाई हम ही दिखाते हैं, हम ही बताते हैं और हमारा ही मीडिया देखने के बाद ये कहते हैं आप गलत दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल है भाई। ये एक्सपायरी कहाँ लिखी? मुझे मालूम है एक्सपायरी कहाँ लिखी है, तुम्हें मालूम है? बताओ सर। एक्सपायरी है, बहुत टाइम से होता है, बहुत टाइम से एक्सपायर होता है। मेरा काम नहीं है, मैं आपको बता। सर ये एक्सपायर है, चलो ये तो मानो ये एक्सपायर होते हैं ना सिलेंडर, होते हैं बिल्कुल होते हैं ये बात। और ये फिर भी बेच रहे हैं। ये बम है या नहीं ये बताओ? जहर है, क्यों नहीं है भाई? बम है ना? तो है खतरा इस है बात ना? का। सामने मैं दिखाऊंगा कि आए जरा थोड़ा सा। सामने बच्चों के खेलने का पार्क आबाद है, फैमिलियां बैठी हुई हैं और ये एक भी सिलेंडर अगर फट जाता है या वहाँ जाके गिरता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? और एलपीजी रोडों में बांटने का लाइसेंस कैसे दे दिया गया है? और वो लोग जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर ये किसी की पुष्टबनाई पे तो यहाँ बैठे हुए, अब वो पुष्टबनाई कर रहे हैं कौन लोग? क्या आंखें बंद हैं लोगों की? आए मसीह दिखाता हूँ। क्या बेच रहे हो? एलपीजी। क्यों? गवर्नमेंट ने कहा है आपको बेचने को? किसने लगवाया भाई? किसने लगवाया बताओ तो थोड़ा, किसने लगवाया? हाँ ये रिक्शा लगा के तुम खड़े हो गए हो, ईरानी बेच रहे हो? नहीं कहाँ से ला रहे हो गैस? पता नहीं, मुझे पता नहीं है, सेठ को पता है। हाँ सेठ को पता क्या है। नाम है सेठ का? यहाँ बैठा हुआ है सेठ या नहीं बैठा हुआ? नहीं बैठा हुआ। हाँ नहीं बैठा। क्या नाम है सेठ का? सेठ का नाम है काशिफ। काशिफ काशिफ नाम है। ये कहाँ से भर के आते सिलेंडर? पता नहीं। चेक करते हो सिलेंडर भरने से पहले कितना पुराना सिलेंडर है? फट जाए कौन जिम्मेदार है इसका? पता लग गया था, चेक करते हैं। कैसे? तुम इंजीनियर हो, अंदाजे थे। कभी पढ़ा है एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी होती है? क्या होती है एक्सपायरी का क्या मतलब होता है? एक्सपायर क्या चीज़ होती है? एक्सपायर डेट तो इस पे नहीं आती है। नहीं आती है। चलें एक और कमाल देखें, एक्सपायर डेट सिलेंडर पे नहीं आती है। ये जो सिलेंडर तुम्हारे पड़े हुए हैं ये वो सिलेंडर है इसमें भरी हुई है ना तुम्हारे पास गैस? ऐसे ही है ना? ये सिलेंडर की हालत आप देख सकते हैं, जिसके सिलेंडर यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से वो लाइनिंग जा रही है वहाँ पे जहाँ पे ये गैस भर रहे हैं। यार चलता फिरता बम लेके घूम रहे हो, पीछे तुम्हारे फ्लैट्स हैं, फट जाए क्या होगा? फट जाए तो क्या होगा बताओ ना? फट जाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा ये भी पूछ रहे हैं क्या होगा। और उसी तरह मेरा सवाल इक़्तिदार के उन लोगों से भी है कि सर क्या होगा? 2 4 5 जाने चली जाएंगी और क्या होगा? जान तो आसान आम बात हो गई हमारे लिए और ये शर्म का मुकाम है कि चलते हुए रोड के बीच में अगर सिलेंडर फट जाए, या गाड़ियाँ जा रही हैं, पीछे होटल हैं या लोग हैं, लेकिन कोई एहसास नहीं है। या तो बेहिस गवर्नमेंट हो चुकी है या फिर गवर्नमेंट की जिन लोगों ने इजाज़त दी थी, अब तो नई गवर्नमेंट है। मेरी मौजूदा गवर्नमेंट में ख़ास तौर पे मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, आपसे दरख्वास्त है कि खुदारा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, वरना आने वाले वक्त में कभी कोई नुकसान हुआ तो एक जान का ज़या भी पूरी इंसानियत के बराबर होता है। सर खुदारा इसको देखें। अच्छा यहाँ यंगस्टर मौजूद हैं, ये बताएं कि ये इस तरह बम बेचना सही है? नहीं ये बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है। गलत बात है। हाँ तुम बोलो क्या कहोगे? बहुत गलत बात है, क्योंकि ये एक बम में अगर इसमें अल्लाह ना करे लोग सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, अगर लग गया तो आप देख रहे हैं 4-5 सिलेंडर है, पूरी तबाही हो सकती है हद से ज़्यादा। चेक इन बैलेंस नहीं है, कोई लीक है या नहीं, आप भी भरवाने आए हो। मैंने उससे ये सवाल किया कि आप इसका सिलेंडर भर रहे हो, क्या आपके पास कोई एक्सपायरी डेट सामने है? तो उसको एक्सपायरी डेट का पता ही नहीं है। नहीं ये सही बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये एक्शन गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट तो सो रही थी ना इतने, अब तो निगरान हुकूमत है, वो शायद काम करे। मेयर कराची साहब है, उनसे बोलेंगे सर नोटिस लें, वरना कल किसी भी बच्चे की जान जाना या किसी बड़े की जाना सही बात होगी। हकीकत है। नहीं सही बात, आप बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इस बात को। और यंगस्टर होते हैं, आप कुछ बोले। देखें यंगस्टर की शायद बात मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब सुन लें, क्योंकि वो भी यंग हैं, वो भी चाहते हैं कि कराची वालों के लिए काम किया जाए। और कराची सबका शहर है, सब यहाँ पर रहते हैं, लीगल तौर पे काम होना चाहिए। एलपीजी इस तरह बेचना सही है? नहीं ऐसे सही नहीं है,
ये खतरा ही है एक तरीके का, बस बहरहाल मजबूरी है तो इसलिए हम भी मजबूरी है। हमारे सुई गैस के लोगों को सोचना चाहिए कि गैस दें। लोगों के घरों में गैस नहीं है, आपके यहाँ अगर गैस आ रही है अच्छी बात है अगर आ रही है, लेकिन अगर गैस रात में चली जाती है तो वो भी तो नुकसानदेह वाली बात है। नुकसानदेह वाली बात है, हकीकत है बिल्कुल। अगर यहाँ पाकिस्तान में हाल नहीं है गवर्नमेंट का, हम किस किस को बोलेंगे? आप लाइट का देख लो, गैस का देख लो, पानी का देख लो, किस किस को बोलेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो। देखें, कराची में मसाइल नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये मसाइल है। और ये जो ईरानी गैस का नया सिस्टम शुरू है, तो मेरी कस्टम हुकाम से भी दरख्वास्त है कि इन तरह चेक इन बैलेंस तो करें। ये कौन सी गैस को बेच रहे हैं? क्या ये वाकई में ओबरा की गैस है, एलपीजी है, या फिर ये किसी और रास्ते से? ये एक बहुत बड़ा माफिया है कि गोटों के अंदर बैठ के सिलेंडर भर के ये दे रहे हैं। अब सवाल ये कि इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपको दिखाता रहूँगा, क्योंकि गैर कानूनी काम कहीं भी होगा उसको एक्सपोज करना मेरा काम है और मैं ये दिखाता रहूँगा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आऊँगा तो मैं आपको नया स्पॉट दिखाऊँगा जहाँ पर इसी तरह के रिक्शे और खड़े हुए हैं। जी ये एक और सिलेंडर वाले हैं। जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो शायद वो शॉप पे नहीं है। सिलेंडर ऑन है, चीज़ें मशीनें ऑन है, ऐसा नहीं कि वो ना हो। कहाँ है वो? कहाँ गया? किधर भागा? सही बताओ। नहीं मैं क्यों भागूंगा यार, वो किधर भागा? तुम्हारी गिरने की बात नहीं कर रहा। इधर ही खड़ा हुआ था। अच्छा जी, बात पता है क्या है कि ये सिलेंडर वाला जो है, एक मिनट रुकना, बात सुनो। इलाकों में गैस नहीं आती, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल है। और इनके पास गैस कहाँ से आती है? हाँ यही बात है सोचने वाली, और डबल रेट में आती है इनके पास गैस। कराची वाले हो ना यार? जी जी तो हक की बात तो करो कि कराची शहर में घरों में सिलेंडर नहीं है जी, या इनसे फिर सिलेंडर खरीदा जाए। अगर मैं अभी सिलेंडर का पूछने आया था, मुझे एक मेरे दोस्त को देना था, वो पूछ रहा था कि बताना, उतने में जब तक मैं आया वो भाग चुका था। क्या कहोगे, ये खतरनाक चलते फिरते बम नहीं है? बिल्कुल है। अब तो लोग बाइकों में लगा घूम रहे, उससे बड़ा बम वो है। क्या कहोगे अपनी गवर्नमेंट के लोगों से? क्या कहोगे? और मैं एक्सपोज कर रहा हूँ उसके लिए क्या कहोगे? क्या बोल सकते हैं, गरीब हमेशा मर सकता है, वो मर मर के जिएगा। गवर्नमेंट तो आराम से घर में बैठे, उनको फुल गैस, फुल एसी, फुल पानी, सब कुछ मिल रहा है। चले मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से क्या कहेंगे? मुर्तज़ा वहाब साहब वो पीपल्स पार्टी के शायद आई थिंक वो कोई सीट वगैरह जीते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है। अब उनके बारे में क्या कहूँ मैं आपको, ये बताएं। हम जैसे गरीब लोग आप कहें कि ये चलते फिरते बम बंद करना है, वरना कभी इसका कोई भी शिकार अपना करीबी भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया। हाँ चाचा इधर ही हैं आप क्या? अच्छा जी, अभी तो लोग आए थे वो भी गायब होना शुरू हो गए। हाँ भाई तुम कहाँ यहाँ पर होते हो? नहीं गैस तुम्हारा है? नहीं गैस वो तो मेरा कह रहे हैं तुम्हारा, अपने इशारे से बोला भी मेरा। बोलो झूठ या काम करते हो? रिक्शा चलाता हूँ मैं। अच्छा, क्या करना है वैसे? तुम्हारा है भाई? चेक करने में हम देना। इसका मालिक शायद मैं हूँ और मैं इसका मालिक हूँ, और मैं ये मशीनरी आपको दिखा रहा हूँ कि एक्सपोज जब किया तो वहाँ से वो लोग भागना शुरू हुए कि मैं क्यों दिखा रहा हूँ। एक्चुअल ये चलते फिरते बम है, इसमें कोई शक नहीं है, चलते फिरते बम है। और शायद हमारे जो इक़्तिदार के लोग हैं वो सो रहे हैं। अब सवाल ये है कि घरों में तो गैस है नहीं, और एलपीजी वालों के बाद दबा के गैस है। अब ये गैस घरों में भी यूज़ की जा रही, क्या जानबूझ के उन गैसेस को बंद किया गया? यहाँ पर वाकई में कोई और इशूज़ है? आप आवाम है, क्या कहेंगे, ये गैस क्यों घरों में आती है आपके? सर कोई गैस नहीं है, सारा दिन कोई गैस नहीं है। आए नहीं, हमारी दुकान है। आए हमारी दुकान है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, लोग गायब हो गए। यहाँ पर हमारी दुकान है, आप बताएं इलाकों में गैस है नहीं है? सर ये ब्लॉक 11 हो गया, ब्लॉक 12 हो गया, सब में किसी में भी घर में गैस नहीं है। कोई एक टाइमिंग होती है कि इस टाइमिंग पे गैस की लोड शेडिंग होगी या के इलेक्ट्रिक की होगी, कोई टाइम नहीं है। जिस वक्त दिल कर रहा है गैस बंद, जिस वक्त दिल कर रहा है बिजली बंद। इनके पास तो गैस खत्म ही नहीं होती। सर ये तो अब महंगी ला रहे हैं और महंगी बेच रहे हैं, और जिन्होंने फिर मजबूर है वो तो फिर लेनी है। वो फैमिली है आपकी? जी जी माशाल्लाह। ये बताएं कि चलता फिरता बम है या नहीं है? बिल्कुल बम है। ये अभी कोई सिगरेट पिएगा यहाँ तो ये ऐसे फेंक जाएगा तो बस अल्लाह अल्लाह। तो फिर जो यहाँ पे लोग हैं जिन जानी नुकसान जो होगा उसका जिम्मेदार कौन है? ये जो ये तजावुज़ात हटाने के लिए तो हर जगह चले जाते हैं। ये जो फुटपाथ के ऊपर बनाए हुए हैं, ये इन्होंने बत्ते खाए हुए हैं, यहाँ कौन आके बंद करवाएगा? बत्ते खाए हुए? हाँ बेटा क्या कह रहे हैं, बोलो बोलो। मैंने कहा सर थे ना 10 बजे से पहले से ना गैस उठा लेते हैं, घंटा गैस देते हैं, 2-2.5 घंटे से उठा लेते हैं,
हर दिन ये काम है इनका। मतलब घरों में गैस नहीं है, यहाँ पे गैस ज्यादा है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे लाइन लगी हुई है। सवाल यहाँ बड़ा अहम है, बहुत शुक्रिया। मैं एक आपको बोले देखें, जिस तरह पानी कराची वाले जो है ना खरीद के पी रहे हैं ना, अब गैस भी इन्होंने बंद करनी है, गैस भी खरीद के पियो, हर चीज़ खरीद के पियो, कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलनी, ना हुकूमत से मिलनी है, हुकूमत से सब कुछ छोड़ दो। देखिए बड़ी प्यारी बात इन्होंने खुद ही कह दी कि आप जिंदा रहने के लिए बस वो भी शायद हमें पैसे देने पड़ेंगे, और अगर जिंदा रहने के लिए सांस भी शायद अगर मैं कहूँ हॉस्पिटल में रहना पड़े तो जेब कंगाल हो ही जाती है। देखिए इस वक्त बात चल रही है इन सिलेंडर्स की, जो देखें वॉल लगे हुए हैं, खुदा ना खास्ता बंदे या दुकान पे नहीं, कोई बंदा शरारती तौर पर भी अगर कोई सिगरेट फेंक जाए या माचिस फेंक जाए तो ये बम जो है ना, ये पूछेगा नहीं कि मैं फटूँ कैसे, ये फटेगा और अपने प्यारों को लेके जाएगा। खुदारा इक़्तिदार के जो लोग हैं वो इनको देखें और उसको बेहतर करें, वरना इनको मुताबिल कोई जगह दें जहाँ पर ये अपने दिहाड़ी पेशा लोग चल सकें, पर ऐसा हो नहीं रहा। आए दिखाता हूँ मज़ीद आपको इलाके। क्या बात है, क्या यहाँ पे क्या लेने खड़े हुए हो आप? किस चीज़ के लिए? रक्षे के लिए। रक्षे के लिए। आप किस लिए खड़े हो भाई? आप तो मालिक हो ना यहाँ पे? नहीं कौन है यहाँ पे? मैं ऐसे ही रक्षे वाला हूँ मैं। रक्षे वाले अभी कौन सा रिक्शा है आपका? वो आगे जो खड़ा हुआ है? ठीक है। अच्छा भाई क्या बेच रहा है? LPG। क्यों? रोजी रोटी के लिए। बम बेचेगा रोजी रोटी के लिए? नहीं। जायज़ है ये बम? नहीं। ये काम जायज़ है? नहीं। खतरनाक है? खतरनाक तो है। बम चलता फिरता बम है, अंदर इतनी बदबू हो रही है कि अगर यहाँ पे मैं एक तीली जला लूँ ना तो धमाका हो जाएगा। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर ये शर्त लगाएं, मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, तुम जलाओ, मैं बाहर खड़ा होता हूँ, मुझे अपनी जान देने का कोई शौक नहीं है ऐसे, ठीक है, दाया करने के लिए, लेकिन मैं बाहर खड़ा होता हूँ फिर जलाना। ये पकड़ो जरा माचिस की, और ये जला के तुम मुझे दिखाना है यहाँ पर, मैं बाहर खड़ा होकर शूट करूँगा इस चीज़ को कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये चलता फिरता बम है या नहीं है? हाँ बम है। अगर इसको जलाया जाएगा तो ये जल जाएगा। जल जाएगा ना जी। मतलब वही बात है, चलता फिरता बम तो है ना। ज़बरदस्ती जलाएंगे तो ये जल जाएगा। फीलिंग कहाँ से हो रही है? फीलिंग हमारा गोदाम है चमन। कहाँ पे? चमन इकबाल। चमन इकबाल कहाँ पे ये? एक मिनट में अपना ये काम मैं कहीं नहीं जाएगा बंदा, एक से एक सवाल का जवाब दे दो, कहाँ पर हो रहा है? चमन इकबाल। कहाँ पे? दुबई हाउस। दुबई हाउस थोड़ा एरिया का नाम मेहमान में? मौसमियात देखा? मौसमियात देखा है। अल जदीद की बैक साइड में। अल जदीद की बैक साइड पे LPG की फिलिंग हो रही है, जगह ये खुद बता रहे हैं, लेकिन बता ये रहे हैं कि अच्छा ये कब से यहाँ पे मौजूद है इस जगह पे? यहाँ पर तकरीबन 6 महीने हो रहे हैं। 6 महीने। अच्छा तुम्हें थोड़ी नदामत नहीं कि अल्लाह ना करे फट जाए, नुकसान होगा यार? होगा या नहीं होगा? हमें तो नहीं लगता। अच्छा ये मैं दिखाऊंगा कि इसका शॉर्ट जरूर दिखाएं कि बाकायदा इनके यहाँ पे ऑन एंड ऑफ की चीज़ें लगी हुई हैं, पूरा एक सेटअप इन्होंने तैयार किया हुआ है, और चलता फिरता ये रिक्शा एक बम इसलिए है कि मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा इधर हो जाओ यार, थोड़ा इधर हो जाओ। ये सिलेंडर आप देख रहे हैं ये किस तरह, अच्छा इसने सेफ्टी का भी इंतजाम रखा हुआ है, ये आपने रखा हुआ है ना बजाने के लिए। ये आप देखें कि अगर ख़तरनाक चीज़ नहीं है तो ये इस शख्स ने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। ये अगर ख़तरनाक चीज़ नहीं है ना तो मीर मुर्तज़ा वाफ साहब मैं आपसे कहूँगा कि सर कैसे रोडों के ऊपर ठिये लगाए जा रहे हैं, कौन सरपरस्ती आला है और कौन सरपरस्ती कर रहा है। चाहे ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये ईस्ट का कौन सा इलाका कहलाता है मेहमान, क्या कहलाता है ये? जौहर मुनव्वर चौरंगी ना जी, ये मुनव्वर चौरंगी में मौजूद है सर। अब मैं इससे बाहर इसलिए आ जाऊँगा क्योंकि इनका कहना ये है कि भाई कुछ नहीं होता, अगर ये जलाना चाहें तो बिल्कुल जलाएँ, इनकी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी बहुत हसीन इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला ने जो जान दी है वो उसने मुकर्रर फ़ैसला किया। ये नहीं है कि कोई कहे कि हबीब बैंक से कूद जाओ तो आप कूद के बोलो कि आपने बहुत बड़ा कारनामा किया, नहीं, दिमाग इस्तेमाल करें, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है। और ये लोग शायद ये मानते हैं कि ये बम है, उसके बावजूद भी इस ढिठाई के साथ ये कहते हैं कि नहीं भाई को बस आए। मैं आपको कुछ सिलेंडर दिखाता हूँ, ये देखें, ये सिलेंडरों की हालत देखें कि इस पर एक्सपायरी डेट तक लिखी हुई होती है, और ये देखें ये डेट लिखी हुई है कि कितने साल पहले एक्सपायर हो चुका है, 6 साल पहले ये एक्सपायर हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये देखें डेट लिखी हुई है 20, ये 2020 में एक्सपायर हो चुके हैं ये, उसके बावजूद भी ये सिलेंडर मौजूद हैं और इनमें गैसेस मौजूद है, और ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रिक्शे वाले यहाँ भरपूर आते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत है, रोज़गार है नहीं, पेट्रोल से ये लोग परेशान हैं, इनके पास कारोबार वैसे ही नहीं है, पर ये मुताबिल तरीका भी नहीं है कि वो इस तरह की दुकानों से LPG भरवाएं और बम लेके घूमें। और जो इनके रिक्शे में सवार हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर देखें क्या पेट्रोल वाला रिक्शा है, अगर खुदा न खास्ता एक जान भी जाती है तो आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन होता है।
दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही है कि आखिर गैर कानूनी काम कौन कौन लोग कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कर रहे हैं। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा और जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो मैं आवाम के बीच में आवाम से सवाल करूंगा कि आपके घरों में तो गैस नहीं है पर रोडों पे एलपीजी वालों के पास दबा के गैस है जो अपने घरों के लिए भर के लेके जा रही है। तो फिर एक काम करते हैं ना कि कराची वाले शायद उन सिलेंडर को ही लगा लें, कम से कम गैस तो 24/7 होगी। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। जिस तरह आपको मैंने दिखाया कि एलपीजी के ठिये लगाए गए हैं पूरे कराची के अंदर और फिर यहाँ एक बड़ी अहम बात है कि कराची के कई इलाकों में गैस है ही नहीं और उसका जीता जागता सबूत मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि एलपीजी के पास तो बहुत गैस है, ठियों पे बहुत गैस है और यहीं पर ये मूसा कॉलोनी की आवाम है जो रोडों पे खड़ी हुई है। गैस कितने टाइम से यहाँ नहीं आ रही ये बताएं। आप आगे हैं, आप आगे हैं। 6 महीने से गैस नहीं आ रही है। हम लोग परेशान बहुत हैं। सिलेंडर भरवा के हम परेशान हो गए। बिल भी पे करते हैं यहाँ पर लेकिन फिर भी आप ये सिलेंडर लेके यहाँ बैठी हुई हैं क्यों, क्या इसका क्या करना है? वो बंदा गैस हमें दे, हमारे बिल क्यों देते हैं अगर गैस नहीं भरना है तो? बिल भरते हैं आप लोग? पूरी मूसा भरती है, सब बिल हमारे पास है। बिल सबके हमारे पास बिल है बाबू, आप 1100 का बिल भेजा। 1100 का बिल है लेकिन गैस नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सुबह आती है शाम में नहीं आती ऐसा? डिटेल भी नहीं आ रही बेटा, किसी डिटेल भी नहीं आ रही। मैं कह रही बिल्कुल भी नहीं आ रही, ना सुबह ना शाम ना दोपहर किसी टाइम भी गैस नहीं आ रही है। अच्छा बाजी बात क्या है, देखिए गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कोशिश करती है ना, क्या मूसा कॉलोनी की तरफ लोग नहीं देख रहे या बिल पेमेंट है सही टाइम पर नहीं है इस इलाके में? नहीं, बिल बिल्कुल पे करते हैं हम लोग। एक बिल आप बोलेंगे पूरी मूसा के बिल आपको मिलेंगे। ये गैस वाले है ना, 1-2 महीने नहीं भरो ना तो ताला लगा देते हैं। यहाँ बिल्कुल पाबंदी से भरते हैं बिल। शेरशाह गए, आयशा मंजिल गए, हर जगह गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। कितना बिल आ रहा है? 3000 रुपए का बिल आया है गैस का। अभी मैं आपको लाके दिखाती हूँ। 6800 बिल है। अच्छा जी, बात ये है कि गैस है नहीं तो गैस आखिर जाग आ रही है। जैसे कराची का एक देरीना मसला पानी है जो हमने उठाया और हमने कोशिश की कि इक़्तिदार के उन लोगों तक ये आवाज़ जाए कि पानी क्यों नहीं आ रहा। इसी तरह इस वक्त मूसा कॉलोनी के अंदर एक गैस का, और ये 3 साल से कह रहे हैं कि कंटिन्यूस थोड़ी बहुत तो गैस आ रही होगी ना, तो बिल किस चीज़ का आ रहा है? 6 महीने से हमारा कोई भी नहीं आ रही। अच्छा पहले टूट के आ रही थी और अब बिल्कुल नहीं आ रही? टूट के थोड़ी बहुत मशीन से आ रही थी, अब बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब बिल्कुल पहले सर्दियों में 2-3 महीने नहीं आती थी और गर्मी में जरूर आती थी। अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं तो पिछले अभी तो पहले कह रहे हैं कि सर्दियों में तो गैस बिल्कुल आती ही नहीं थी, तो इस बार तो गर्मियों में भी गैस नहीं। अच्छा देखिए मेरा काम था एक्सपोज करना। अगर आपने पहला शुरू का हिस्सा देखा हो तो मैंने बाकायदा ये दिखाया कि कराची शहर के अंदर रोडों के ऊपर ठिये लगा दिए गए हैं। लोगों के पास एलपीजी में बहुत गैस है लेकिन सुई गैस के पास गैस देने को नहीं है और आवाम कहने पर मजबूर है कि अगर हम इन्हीं को ले जा के भरना है तो फिर हम गैस की लाइनें काट देते हैं। अब इस तरफ तो औरतें खड़ी थी, कुछ इधर मर्द हज़ात भी खड़े हुए। क्या इशू क्या जनाब आप? जी एक मिनट, आपकी बात बिल्कुल मजा, लेकिन बड़े लोग बड़े अफिसरों को ये कहाँ से गैस मिलती है? सही बात है, बोले हाँ, हमें भी मिलनी चाहिए अगर उनके मिलते हैं। मैं आपकी बात को कोट करता हूँ। मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस वक्त सिटी मेयर आप हैं, ठीक है ना, मेयर है आप सिटी के। ये आवाम है, मेरे जहाँ तक नॉलेज है 55,000 से 50,000 की ये आवाम है मूसा कॉलोनी की जो इलेक्शन में हमेशा वोट देती है। जब हम ये अल्फाज कहते हैं कि वोट को इज्जत दो तो यकीन जाने आवाम को भी इज्जत दो और आवाम ये चाहती है कि मेयर मुर्तज़ा वहाब आपसे, क्योंकि सर मैं फिर बता दूं आप काम शायद करना चाहते हैं, जब भी हम हमारे तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं और जब हम आप तक की टीम आपकी टीम को देते हैं तो आपकी टीम रिस्पॉन्ड भी करिए। फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ कि आपने कहा कि जो हुक्मरान हैं उनके यहाँ तो गैस आती है, यही कह रहे हैं ना आप, और एक गरीब आदमी की यहाँ नहीं आ रही। तो ज़रा पूछें तो अपने हुक्मरान से जिनको वोट दिया है कि क्यों इधर आते ही नहीं है, ये डाकू आते ही नहीं है इधर। आपने वोट नहीं देंगी क्या? वोट नहीं देंगे, जब हमारी नहीं सुन रहे तो हम भी वोट नहीं देंगे। अच्छा, इस इलाके में MQM भी है, जमात इस्लामी भी है, पीपल्स पार्टी भी है, सब हैं, तो अब वोट क्या देना ही नहीं है किसी को? किसी को भी नहीं देना क्योंकि हमारा कोई नहीं सुन रहा है, ना मुत्तहिदा सुन रही है, ना पीपल्स पार्टी सुन रही है, ना जमात।
देखें गैस हमारे घर बिल्कुल नहीं आ रही, ठीक है ना, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, लोड शेडिंग अलग है, इतना सा चूल्हा जलता है। आप बताओ उस पर कैसे सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना होता है। जो है थोड़ी बहुत गैस आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती भाई। और ये रीडिंग नहीं चल रही है तो बिल किस बात का बन रहा है? एलपीजी कब तक भरवाएंगे? एलपीजी भरवा के लोग जो है तंग हो गए। गैस से अपील कर देना कि सर एलपीजी खोल दें, बंद कर दें गैस को, ऐसा कह देना फिर गवर्नमेंट को। और क्या क्या कह रहे हो सर? बात ये है कि हम कब तक बाहर से ला के खाते रहेंगे? हम लोग परेशान हो चुके हैं, बिल इतना आ रहा है, गैस आ नहीं रहा, थोड़ा 11 बजे के बाद गैस बंद हो जाता है, हम लोग परेशान हो गए। ये आवाम कब तक ऐसे भुगतेगी? अच्छा, मैं एलपीजी की बात को कोट कर दूं कि जैसे मैंने ही कहा कि सुई गैस बंद करके एलपीजी, ये आपको मालूम है कि चलता फिरता ये बम है, ठीक है ना। अगर ये कहीं फट जाए आपके इलाके में भी अगर ये, तो आप यकीन करें अगर ये फट जाए तो आपके साथ कई फटे, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर ये फट जाए ना तो कई लोगों को नुकसान होगा। अच्छा, आप मेरे साथ मौजूद हैं, आपने जवाब तो टीम से रब्ता जब किया तो देखिए मैं काम तो गैस पे करना नहीं था, आपने मुझसे कहा, मैं चाहूँगा ये बताएं कि एक्चुअल इलाके का मसला है क्या? असल में मसला ये है यहाँ पे गैस की लाइनें जो है ना तकरीबन 30 साल पुरानी है, तो उस वजह से वो डैमेज हो चुकी हैं। और मसला ये है कि गरीबाबाद वगैरह पे लाइनें सुई गैस कंपनी ने ना डाल दी हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें सुनने में ये आया है कि जो है ना लाइनें अप्रूव हो गई हैं, पेमेंट भी मिल गई है, अप्रूव हो गई है, लेकिन वो काम करना नहीं चाह रहे। कुछ ऐसे अनासिर हैं जो काम करने नहीं देना चाह रहे उन लोगों को। जैसे ना सर बताएं ना, देखिए मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब तो कह रहे हैं कि मेरी टीमें काम करना शुरू होंगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे, और वो शुरू हो चुके हैं। तो आप बोले ना कि सर हमारे इलाके में गैस नहीं है, और कैसे, जब आपको ये मालूम है कि गैसों की पेमेंट हो चुकी है, लाइनों की पेमेंट हो चुकी है, तो निशानदेही भी कर देना थोड़ी सी। आपको भी पता है और ये आवाम भी जानती है कि क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या मसले मसाइल चलते हैं यहाँ पे। कितने हैं यहाँ पे? तकरीबन 52,000 वोटर्स हैं यहाँ पे, और आप सबके घर में गैस ही नहीं है। तो कल इलेक्शन जब होता है तो फिर वोट का क्या करेंगे? वोट मांगने का तो उनका मुंह नहीं है हम लोगों से, वोट तो किस मुंह से मांगेंगे हमें, ठीक है ना। हम लोग हर चीज़ से परेशान हैं यहाँ पर, बिजली गैस पानी, सुबह उठते हैं मसाइल का जो ना अंबार लगा होता है हमारे घर के आगे। अच्छा जी, वो भाई यहाँ पर मौजूद है, वो कहाँ गए? बहरहाल ये चले इस तरफ बात। अच्छा अली, देखें आपका नाम अली, आपने बोला अली, मुझे ये बताओ कि क्या लगता है कैसे बेहतर हो सकता है इलाका? बिल्कुल आवाम के मसाइल के अगर हल देखा जाए किया जाए तो बिल्कुल इलाके में। आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए भाई, आप कुछ कहना चाह रहे, बताएं क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे थे? सर मैं ये कहूँगा ये एलपीजी बम है, गरीब आवाम किस तरह भरेगी? इन्होंने तो हुक्मरानों ने इस इलाके को लावारिस छोड़ दिया। हमारी माएँ बहनें पानी भरती हैं, गर्मियों में गैस के लिए सिलेंडर उठा के जा रही होती है, इनके लिए हमारे को सुबह कामों पे जा रहे, दिहाड़ी कमा के आ रहे, सिलेंडर भरे, तो इससे अच्छा है हमारे। क्या कह रहे हैं? 300 रुपए किलो। 280 मैंने पढ़ा, 280। तो कहाँ से हम लाएं? इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है जो हम ये करें। हम लोग काम पे 6 बजे काम पे जाती है, 4 बजे घर से आते, बच्चों को रोटी नहीं मिल रही। सुबह बच्चे हमारे मंदिर गए थे, हमने कहा अगर इसमें से एक भी फट गया हमारी गरीब आवाम कितनी बड़ी गली में हम ये। इस पे एक बड़ा अहम सवाल है कि ये जो इस मैं कहूँगा खातून ने बड़ा ज़बरदस्त बात बोली कि अगर इसके फट गया तो आखिर ये जिम्मेदार कौन है? लिखवा के आए, वहाँ हम लिखवा के आयशा मंजिल पे हम गए थे, ये पूछो ये गए। फट भी चुका है 2 साल पहले, हाँ बिल्कुल, ये सामने होटल है, होटल में 2 साल पहले फटा था, जानी नुकसान हुआ, 2 लोग मर गए, 2 लड़कियां। मैंने अभी बहुत सारे सिलेंडर्स जब आपको दिखाए मुख्तलिफ शहर में, कहाँ कहाँ गैर कानूनी सिलेंडर और गैर म्यारी, ये तो फिर भी नया सिलेंडर मुझे लग रहा है, बिल्कुल नए सिलेंडर्स हैं ये तो। और जो पुराने सिलेंडर्स को दे के वो होटलों में देने, अगर खुदा ना खास्ता वो फट जाए तो कहते हैं ना कि एक जान से पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचता है, और उसका जवाब भी अल्लाह ताला के हजूर देना पड़ेगा। आप यकीन जाने ये पूरी मूसा कॉलोनी की वो अवाम है जिन्होंने हमसे जब रब्ता किया तो ये भाई का सिर्फ इतना सा कहना था कि देखें हम सिर्फ अपील कर रहे हैं कि हमें गैस दी जाए, क्योंकि ये हमारा बुनियादी हक है, और अगर आप हक भी नहीं दे सकते तो किस हक से हमसे कल को वोट मांगने आएंगे? यही वर्ड था। और ये मैं कह दूंगा आपको बहुत क्लैरिटी के साथ, मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ये वो लोग हैं जो सिर्फ चंद चीज़ों के लिए दिहाड़ी पेशा लोग हैं। यहाँ पे तो औरतें भी काम करती हैं और मर्द भी घर काम कर रहे हैं, और जब ये घर वापस आते हैं तो शायद अपने बच्चों को रोटी बना के भी नहीं दे पा रहे क्योंकि गैस। जी आप बोले। 1 महीने पहले गोरज जल के भस्म हो गए, कोई याद पड़ा, उसके बच्चे यतीम हो गए, तो उससे जवाबदार कौन?
देखिए बात वही है कि गैस का प्रेशर नहीं है, फिर गैस से लोगों को नुकसान, वही बात आ गई कि एलपीजी एक बम है चलता फिरता। और मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, मैंने इस बात को एक्सपोज प्रोग्राम के स्टार्ट में किया है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिलेंडर को बेचा जा रहा है, बस उनके पास गैस है पर आवाम के घरों में गैस नहीं है। तो मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, आपको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब शहर का कोई बड़ा होता है तो उसको पॉइंट आउट किया जाता है। आप मेयर हैं, ये आपकी आवाम है जो परेशान है, जिनका बुनियादी हक गैस वो भी इनको मैसर नहीं, और चलता फिरता जो बम है वो इनके घरों में मौजूद है। वो कह के आ गई हैं कि अगर इससे कहीं ब्लास्ट हुआ मूसा कॉलोनी में तो इसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी। और हम ये भी बता रहे हैं साथ साथ कि जिस तरह पूरे शहर में हर इलाके में एक नुक्कड़ के ऊपर गैस के सिलेंडर रख के जो गैर मेयारी हैं उनको बेचा जा रहा है, लेकिन अब एक सवाल बड़ा यहाँ अहम खड़ा हो गया सर कि इनके पास गैस कहाँ से आ रही है, और फिर सुई गैस क्या जानबूझ के गैस नहीं दे रही। ये मैं सुई गैस के लिए एक सवाल छोड़ता हूँ कि यार अगर गैस के बिल आ रहे हैं तो बिल आखिर कैसे आ रहे हैं। मूसा कॉलोनी में मौजूद हैं और मैं आज आपको सूरत हाल डायरेक्टली दिखाऊंगा कि किचन में दिखाएं, आप चलाएं ज़रा तीली जगह कि वाकई में गैस है या नहीं। ये देखिए गैस की पोजीशन ये है, वो भी जला के दिखाते हैं, वो वाले पे भी लगाएं ज़रा, ताकि शायद हमारे जो हुक्मरान हैं उनको थोड़ी सी अकल आए कि भाई गैस नहीं, पानी नहीं तो कराची वाले करेंगे क्या। और अब मैं ये भी दिखा दूँ कि ये तीली जल इसलिए रही है कि आगे गैस प्रोवाइड नहीं हो रही। क्या इश्यूज़ क्या आ रहे हैं? ज़ाहिर है गैस नहीं है, इतनी परेशानी हो रही है हमें, सिलेंडर में किराए पे रहते हैं तो आखिरकार सिलेंडर आपको पता है सिलेंडर जो है चलता फिरता बम है, अगर वो फट जाए तो कई जानों का नुकसान हो सकता है। ज़ाहिर है छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह के टाइम गैस नहीं होता और जो है ना डर भी लगता है। ये बच्चे हैं देखें छोटे छोटे, इनको सबको स्कूल भेजना होता है, हमें इतनी परेशानी है, ना यहाँ पानी है ना गैस है ना बिजली होती है। बिल भरने के बाद भी 16-16 घंटे की यहाँ लोड शेडिंग हो रही है, उसके अलावा 2-2 दिन यहाँ पर पीएमटी उठा के बंद कर देते हैं। जब एक तो गैस नहीं है, अपनी जान पे खेल के अपने बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं हम लोग, उसके भी कोई जिम्मेदार नहीं। लेकिन जब वोट डलते हैं ना, इलेक्शन होते हैं, वोट लेने के तो बड़ी जल्दी दरवाज़ों पे आते हैं, इलेक्शन होंगे वोट हमें देना हमें देना, उसके बाद हमें ऐसे कचरे की तरह फेंक देते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है मूसा कॉलोनी का, ना यहाँ पे लाइट होती है ना यहाँ पे गैस होती है। 2 महीने से हम मुस्तकिल सिलेंडर चला रहे हैं, जिसकी 25,000 30,000 रुपये तनख्वाह है, वो सिलेंडर के अंदर आग लगाएगा या बच्चों को रोटी खिलाएगा अपने है। और सिलेंडर की गैस भी आप देखें 270 रुपये कर दिए सिलेंडर की गैस, 280 रुपये कर दिए, 280 रुपये कर दिए। तो अब सिलेंडर की गैस जलाएंगे या बच्चों को गैस खिलाएं या रोटियां खिलाएं। एक तो महंगाई कम नहीं होती, ऊपर से ये हमारा अखराजात फालतू बड़े में। हम तो दिन रात दुआ करते हैं अल्लाह करे गैस आ जाए, ना आधी रात को आता है ना दिन में आता है ना दोपहर में आता है, आता ही नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट कर क्या रही है समझ ये नहीं आ रहा। गवर्नमेंट गैस के लिए कुछ नहीं कर रही, पानी के लिए कुछ नहीं कर रही। या तो आवाम को मार दें आप, सही है, या तो आवाम को जीने का हक दे दें आप, कि उनसे जीने का हक और है क्या। आग है, गैस, बिजली, पानी वो है, और ये कुछ भी नहीं है हमारे पास। गैस इन्होंने ले ली, पानी इन्होंने ले लिया, लाइट इन्होंने ले ली। जिस तरह हमने पूरे कराची का हिस्सा आपको दिखाया कि पूरे कराची शहर के अंदर सिलेंडर की दुकानें तो भर दी गई हैं, पर ये वो आवाम है जो वोट दे के अपने इक़्तिदार के लोगों को चुनती है, उसके बावजूद भी ये आज भी तरस रहे हैं गैस से, पानी से, और वो बुनियादी हक जो आपको देना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए कि टीम का काम है कि हम वो एक्सपोज करेंगे, वो दिखाएंगे कि शायद आप लोग जाग सकें। मैं आपका मेज़बान अदील ख़ान इस उम्मीद से इजाज़त चाहूँगा कि अगली बार फिर आऊँगा, और अगर इस मुद्दे को मैंने उठाया है तो इसको पाए तकमील तक भी पहुँचाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।